नमस्कार। आपने कभी बरगद के वृक्ष को देखा? बहुत विशाल, बहुत विराट वृक्ष। और कभी उसके बीज को देखो ध्यान से। बरगद का वृक्ष इतना विशाल, इतना बड़ा, इतना विराट, और उसका बीज चाय की पत्ती के दाने जितना छोटा सा। और कभी उस बीज को आप उस वृक्ष के सामने लेकर जाइए और उससे जाकर ये कहिए कि ये तू है, तो मुझे लगता है कि वो बीज कभी विश्वास ही नहीं करेगा कि मैं ये हो सकता हूँ, क्योंकि बीज इतना छोटा, इतना सूक्ष्म है और वृक्ष इतना विराट, इतना विराट। वो कैसे यकीन करे कि एक दिन मैं ये हो सकता हूँ, या ये मैं ही हूँ, या मेरा ही स्वरूप है? क्योंकि उस बीज को उस वृक्ष तक जाने के लिए एक यात्रा करनी पड़ती है, एक बड़ी बड़ी गहन यात्रा करनी पड़ती है। सबसे पहले बीज को धरती के गर्भ में दफन होना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, इसके अंधकार को सहना पड़ेगा, फिर उसके नीचे तपश को सहना पड़ेगा। वो अनेक प्रकार के कष्ट सहता हुआ फिर बीज का अंकुरण होगा। धीरे धीरे वो पौधे के रूप में बाहर आएगा, और पौधे के रूप में आने के बाद बाहर की कितनी संभावनाएं हैं, उसको गर्मी, सर्दी, बरसात, हर प्रकार के मौसम को सहन करना होगा। फिर उसे धीरे धीरे प्रतीक्षा करनी होगी समय की। कितने वर्षों के बाद, एक अथक प्रयास करने के बाद, एक अनेक कठिनाइयों को सहन करने के बाद, अनेक प्रकार की विक्षेपताओं को, परीक्षाओं को पार करने के बाद फिर एक समय आएगा, वही छोटा सा बीज एक विशाल वट वृक्ष के रूप में परिणत हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। और उस वक्त उस बीज को जो ये जानना चाहता था, देखो एक खतरा पैदा हो जाएगा कि जो बीज ये जानना चाहता था क्या एक दिन मैं इतना विराट बन सकता हूँ, जब वो विराट बना, जो वृक्ष बना, तो विडंबना क्या हुई? बीज ही नहीं रहा। जो बीज जानना चाहता था मैं क्या बन सकता हूँ, बीज नहीं रहा। क्योंकि बीज की संभावना है, ध्यान दीजिए, हर बीज की संभावना है कि वो एक दिन विराट बन सकता है, एक अनंत तक पहुँच सकता है, लेकिन वो अपने अंदर देख नहीं सकता, अपने भीतर झांक नहीं सकता कि मेरी एक दिन क्या होने की संभावना है। बस एक यही विवेक बुद्धि परमात्मा ने एक इंसान में भर के भेजी है कि इंसान अपने अंदर देख सकता है कि मैं एक दिन क्या बन सकता हूँ, मेरी क्या होने की संभावना है। जिस प्रकार से बीज वृक्ष के रूप में परिणत हुआ, एक इंसान भी धीरे धीरे अपनी संभावनाओं को जागृत करते 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 एक दिन विराट हो सकता है, विराट बन सकता है। लेकिन शर्त है कि उसको भी उस यात्रा तक जाने के लिए, उस व्यक्ति को भी उस विराट सत्ता का अनुभव करने के लिए, या विराटता को प्राप्त करने के लिए एक यात्रा करनी पड़ेगी। उसे भी बीज की प्रकार से एक अंधकार से प्रारंभ करके अनेक प्रकार की विक्षेपताओं को, दुखों को, कष्टों को सहते हुए, बाहर की सर्दी, गर्मी, बरसात, अनेक प्रकार की विक्षेपताएं जीवन में आएंगी। बड़ी सहनशीलता से, बड़ी अपनी टॉलरेशन पावर को बढ़ाते हुए, अपने विल पावर को और स्ट्रॉन्ग करते हुए उसे सब कुछ पार करना पड़ेगा, सब कुछ क्रॉस करना पड़ेगा। और फिर एक दिन आएगा जब वही सूक्ष्म सा जीव एक विराट सत्ता के रूप में परिणत हो जाएगा। हमारे महात्मा गण तो कहते हैं कि एक साधारण सा नर नारायण के रूप में परिणत हो जाएगा। संभावना है, संभावना है। पर ध्यान दीजिए, हर बीज वृक्ष नहीं बनता। कई बीज मर जाते हैं, दब जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? अगर उन्हें वैसा एनवायरनमेंट ना मिले, अगर उन्हें वैसी धरती ना मिले, धरती बंजर हो, तो बीज का अंकुरण पॉसिबल नहीं हो पाता। इसी प्रकार से एक व्यक्ति के अंदर भी अनंत जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को जागृत करने के लिए एक एनवायरनमेंट, हर प्रकार की टॉलरेशन, हर प्रकार की भीतर शांति करते 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 एक दिन आएगा, यकीन हो अपने ऊपर, यकीन हो प्रकृति के ऊपर, यकीन हो परमात्मा के ऊपर। फिर एक दिन वही एक साधारण सा जीव भी, जैसे बीज वृक्ष बना, वैसे जीव भी ब्रह्म के रूप में या अनंत सत्ता के रूप में परिणत हो जाता है। लेकिन उसके लिए आवश्यक क्या है? इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर जीवन में कोई भूमिका है, तो वो भूमिका हमारी एजुकेशन की है। एजुकेशन को ध्यान से समझना। एजुकेशन है, किस प्रकार की एजुकेशन हमें चाहिए जो हमें उस अनंतता तक पहुंचाए, उसके लिए जानना अति आवश्यक है।